मनीषा ने बचपन से हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की थी। उसने हॉस्टल में ही खाना बनाना सीखा था। पढ़ाई के बाद मनीषा की शादी हो जाती है। ससुराल में मनीषा ने अपने हॉस्टल वाली सबसे फेमस रेसिपी बनाई। मनीषा यार, आज मेस वाले भैया ने फिर से लौकी की सब्जी बनाई है। परसों ही तो लौकी बनाई थी। रोज रोज लौकी की सब्जी देखकर खाना खाने का मन ही नहीं करता है। मैं तो खाना खाऊंगी नहीं। अच्छा तू टेंशन मत ले, आज मैं कुछ अलग और टेस्टी सी सब्जी बनाती हूँ। तू जाकर मेस से रोटियां ले आ। ठीक है, लेकिन तू बनाएगी क्या? हमारे पास तो 2 टमाटरों के सिवा कोई हरी सब्जी भी नहीं है। आज मैं बाजार गई थी, जहाँ से मैंने 2 पैकेट कुरकुरे खरीदे थे, एक तेरे लिए और एक मेरे लिए। तो आज इन्हीं कुरकुरे की सब्जी बनाऊंगी। कुरकुरे की सब्जी? हाँ, ट्राई करने में क्या हर्ज है। ठीक है, मैं रोटियां लेकर आती हूँ। स्वाति मेस जाकर रोटियां ले आती है। मनीषा 2 पैकेट कुरकुरे से टमाटर वाली सब्जी बनाती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। जल्दी से खाने को दे ना। अच्छा बाबा, अभी देती हूँ। मनीषा 2 प्लेट में कुरकुरे की सब्जी निकालती है और दोनों सहेलियां कुरकुरे की सब्जी के साथ रोटी खाती हैं। कुरकुरे की सब्जी इतनी टेस्टी थी कि मैं 2 रोटियां ज्यादा खा गई। तूने कहाँ सीखी ये रेसिपी? मैंने कहीं से नहीं सीखी। कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। हमारा टेस्टी खाना खाने का मन था तो मैंने बना लिया। मुझे भी सिखा देना। मैं हफ्ते में 2 बार कुरकुरे की सब्जी बनाऊंगी। हॉस्टल में जीने का यही तो सहारा है। अब दोनों सहेलियां अक्सर कुरकुरे की सब्जी बनाकर खाया करती। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। दोनों सहेलियों की पढ़ाई पूरी हो जाती है, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद, मनीषा बेटी, कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या माँ, हॉस्टल से आते ही मुझे भगाना चाहती हो? मनीषा बेटी, लड़का बहुत अच्छी नौकरी करता है, लाखों की सैलरी है, घर परिवार भी बहुत अच्छा है। फिर ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। हाँ, ठीक है माँ, मैं तैयार रहूंगी। अगले दिन मनीषा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। मनीषा की शादी अमन नाम के लड़के के साथ तय हो जाती है। कुछ महीनों के बाद मनीषा और अमन की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मनीषा ससुराल आती है तो उसके हाथ में एक ट्रॉली बैग होता है। मनीषा भाभी, आपके हाथ में ये ट्रॉली बैग? निशा बेटी, उस बैग में बहू के कपड़े होंगे। तू बैग को बहू के कमरे में रख दे। निशा मनीषा के हाथ से ट्रॉली बैग लेकर उसके कमरे में रख देती है, जिसके बाद निशा और अमन कमरे में आराम करते हैं। थोड़ी देर के बाद, भैया भाभी आप लोग थक गए होंगे, चाय पी लीजिए। निशा एक प्लेट में नाश्ता और 2 कप चाय लेकर आती है। कल से यही सब मिठाइयाँ और कचौरियाँ खा कर मेरा जी खराब हो रहा है। तुम चाय के साथ क्या खाओगी? तुम्हारे लिए बाहर से कुछ मंगवा देता हूँ। नहीं, बाहर से कुछ मंगवाने की जरूरत नहीं है। आप मेरा ट्रॉली बैग खोल दीजिए प्लीज। अमन मनीषा का ट्रॉली बैग खोलता है तो पूरा बैग कुरकुरे के पैकेट से भरा होता है। ये क्या मनीषा, इतने सारे कुरकुरे? हाँ अमन, मुझे कुरकुरे बहुत पसंद है। आप 1 पैकेट कुरकुरे मुझे दे दीजिए और 1 पैकेट आप भी खा लीजिए। नहीं, मैं कुरकुरे नहीं खाता, तुम ही खाओ। मनीषा कुरकुरे खाने लगती है और साथ साथ चाय पी रही थी। देखते देखते वो 2 पैकेट कुरकुरे खा लेती है। हाँ, अब जाकर दिल को तसल्ली मिली है। दूसरे दिन मनीषा की सास रीना उससे कहती है, मनीषा बहू, आज तेरी पहली रसोई है। सारे मेहमान भी हैं यहीं। आज कुछ ऐसा बनाना जो किसी ने भी पहले कभी नहीं खाया हो। ठीक है माँ जी। खाना बनाने के लिए तुझे हरी सब्जी में क्या क्या चाहिए? माँ जी, मुझे हरी सब्जी में कुछ नहीं चाहिए, बस टमाटर, धनिया की पत्तियां और कुछ मसाले चाहिए। सिर्फ टमाटर और धनिया की पत्तियों से तू चटनी बनाएगी क्या? नहीं माँ जी, आज मैं ऐसी सब्जी बनाऊंगी जिसे खाकर आप लोग कहेंगे कि पहले क्यों नहीं खाया। मनीषा अपने कमरे में जाकर अपना ट्रॉली बैग खोलती है और उसमें से कुरकुरे के ढेर सारे पैकेट निकालती, जिसके बाद वो टमाटर और धनिया की पत्तियां डालकर कुरकुरे की सब्जी बनाती है, जिसके साथ वो हलवा, खीर और कचौरी बनाती है। ये कौन सी सब्जी है? ऐसी सब्जी तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसी सब्जी तो किसी ने भी पहले नहीं खाई, लेकिन ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। बहू, ये सब्जी तूने कैसे बनाई? माँ जी, ये कुरकुरे की सब्जी है। क्या कुरकुरे की सब्जी इतनी स्वादिष्ट? इस सब्जी के साथ कचौरियाँ बहुत टेस्टी लग रही हैं। सभी लोग कुरकुरे की सब्जी के साथ कचौरियों पर कचौरियाँ खा रहे थे। हलवा और खीर को तो कोई पूछ भी नहीं रहा था। भाभी, थोड़ी और सब्जी मिलेगी क्या? हाँ निशा, क्यों नहीं, मैं भी लाती हूँ। बहू, थोड़ी सी सब्जी हमें भी दे दे और कचौरियाँ भी लेती आना। मनीषा सबको सब्जी और कचौरियाँ ला कर देती है। कुरकुरे की सब्जी के साथ सबने कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया। आज तो कचौरियाँ तलते तलते मेरी हालत बिगड़ गई। पता नहीं कुरकुरे की सब्जी मेरे लिए बची भी है या नहीं। मनीषा सब्जी की पतीली में देखती है कि बहुत थोड़ी सी सब्जी बची है। हाय, मेरी कुरकुरे की सब्जी,
ये तो बहुत थोड़ी रह गई है। सबको खाना खिलाकर मनीषा ने थोड़ी बची हुई कुरकुरे की सब्जी के साथ कचौरियां खाई। मनीषा, मैं कुरकुरे नहीं खाता था, लेकिन आज तुमने कुरकुरे की जो सब्जी बनाई थी उसे खाकर मैं कुरकुरे की सब्जी का फैन हो गया। उस दिन सभी रिश्तेदारों ने भी कुरकुरे की सब्जी की बहुत तारीफ की। वैसे भाभी, आपने कुरकुरे की सब्जी बनानी कहाँ से सीखी? हॉस्टल में। कई बार हॉस्टल के मेस का खाना हमारी पसंद का नहीं होता था, तब मैंने कुरकुरे की सब्जी बनानी शुरू की। वाह, मतलब इस रेसिपी की मास्टर शेफ आप खुद हो। हाँ निशा, मुझे भी कुरकुरे की सब्जी बनानी सिखाओ ना। जरूर सिखा दूंगी। कल सुबह मैं कुरकुरे की सब्जी बनाऊंगी जिसमें तुम मेरी हेल्प करना। ठीक है भाभी। दूसरे दिन मनीषा निशा को कुरकुरे की सब्जी बनाना सिखाती है। इस तरह दूसरे दिन भी घर में कुरकुरे की सब्जी बनती है। कुरकुरे की सब्जी घर वालों को इतनी पसंद आती है कि वे रोज मनीषा से कुरकुरे की सब्जी बनाने की डिमांड करते। रिश्तेदार तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शादी को पूरा 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन रिश्तेदार हैं कि अपने घर जाना ही नहीं चाहते। कैसे जाएंगे? रोज रोज टेस्टी कुरकुरे की सब्जी जो खाने को मिल रही है। मैं आज ही बहू से कहती हूँ कि कुरकुरे की सब्जी बनाना बंद करे। रीना उस दिन मनीषा से कहती है कि वो अब कुरकुरे की सब्जी ना बनाए। कैसे ना बनाओ माँ जी? कभी बुआ जी तो कभी चाची जी तो कभी मौसी जी, रोज कोई ना कोई कुरकुरे की सब्जी बनाने को कहता है। मैं मना नहीं कर सकती ना। ठीक है, आज तो कुरकुरे की सब्जी मत बना, लौकी की सब्जी बना ले। कोई पूछे तो कह देना कि घर में कुरकुरे खत्म हो गए हैं। मनीषा ऐसा ही करती है। वो सबके लिए लौकी की सब्जी बनाने वाली थी कि रसोई में मौसी सास आ जाती हैं। ये तू क्या बना रही है बहू? मौसी जी, मैं लौकी की सब्जी बना रही हूँ। क्यों, कुरकुरे की सब्जी क्यों नहीं बना रही है? मौसी जी, घर में कुरकुरे खत्म हो गए। मैं लेकर आती हूँ, सामने परचून की दुकान पर कुरकुरे मिलते हैं, अभी 2 मिनट में लाई। मौसी जी परचून की दुकान से ढेर सारे कुरकुरे का पैकेट लेकर आती हैं और मनीषा को देती हैं। ले बहू, तू जल्दी से कुरकुरे की सब्जी बना दे। मनीषा को ना चाहते हुए भी कुरकुरे की सब्जी बनानी पड़ती है। इसी तरह रोज रिश्तेदार कुरकुरे की सब्जी का आनंद ले रहे थे। कोई अपने घर जा ही नहीं रहा था। ये रिश्तेदार तो टस से मस नहीं हो रहे। सारे शहर से कुरकुरे खत्म करके ही मानेंगे। मुझे कुछ उपाय ढूंढना होगा। उस दिन जब मनीषा रसोई में कुरकुरे की सब्जी बना रही थी तो वहाँ रीना आती है और सब्जी में जमाल गोटा मिला देती है। रिश्तेदारों के साथ साथ हमें भी थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम रिश्तेदार अपने अपने घर तो चले जाएंगे। जब मनीषा सबको खाना परोसती है तो सभी लोग चटकारे ले लेकर कुरकुरे की सब्जी खाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद सबका पेट खराब हो जाता है और सभी दौड़ दौड़ कर टॉयलेट की तरफ भागने लगते हैं। मेरे पेट में बहुत दर्द है, लगता है पेट खराब हो गया है। अमन बेटे, पेट दर्द की कोई दवा ला दे। मेरी हालत तो खुद खराब है चाची जी, लूज मोशन रुक ही नहीं रहे। मुझे तो लगता है ये सब रोज रोज कुरकुरे की सब्जी खाने के कारण हुआ है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है रीना। भला रोज रोज कोई कुरकुरे की सब्जी खाता है क्या? घर में सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अमन सभी को डॉक्टर के पास ले जाता है। आप लोगों ने आज खाने में क्या खाया था? कुरकुरे की सब्जी। कुरकुरे की सब्जी? हाँ डॉक्टर, हम लोग कई दिनों से लगातार कुरकुरे की सब्जी खा रहे हैं। देखिए, कुरकुरे की सब्जी कभी कभी खा सकते हैं, लेकिन रोज रोज खाएंगे तो हाजमा खराब हो जाएगा। हमें रोज हरी सब्जी खानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम लोग रोज रोज कुरकुरे की सब्जी नहीं खाएंगे, लेकिन हफ्ते में एक बार तो खा सकते हैं। क्यों रीना, हफ्ते में एक बार मनीषा बहू कुरकुरे की सब्जी बना देगी ना? अब हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, हफ्ते में एक बार तो बना ही सकती है। डॉक्टर सभी लोगों को दवा देता है, जिसके बाद सभी घर आ जाते हैं। अब हमें अपने अपने घर चलना चाहिए। रीना, हम बीच बीच में आते रहेंगे बहू के हाथ की बनी कुरकुरे की सब्जी खाने। हाँ दीदी, जरूर आना। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। उफ, चले गए सब। मनीषा बहू, अब कुछ दिनों तक कुरकुरे की सब्जी का नाम भी मत लेना। बड़ी मुश्किल से रिश्तेदारों को भगाए है। ठीक है माँ जी, वैसे रोज रोज कुरकुरे की सब्जी खा खाकर मेरा भी दिल घबरा रहा था। लेकिन कुछ भी कहो, मनीषा बहू कुरकुरे की सब्जी बनाती बहुत अच्छा है। अगर आज रात भी कुरकुरे की सब्जी के साथ गर्मा गर्म पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता।